आज के बाद अपने भीतर अहंकार, ईगो को अपनी जिंदगी में नहीं जीऊंगा। ईगो को हमेशा बोलो बोलो गो, ईगो को हमेशा गो। थोथे अहंकार को जिंदगी में पालना ये जीवन के लिए बहुत बड़े दोष की बात है। आदमी किस बात का अहंकार करे? मैं तो जब आसमान को देखता हूं ना, मुझे लगता है ललित प्रभ तो किस बात का अहंकार करता है यार, एक दिन तुझे भी ऊपर जाना है। और जब जमीन को देखता हूं तो भीतर से आवाज आती है किस बात का अहंकार करना है, तू भी एक दिन मिट्टी में ही, जब मिट्टी में ही मिल जाना है और एक दिन ऊपर ही जाना है, तो आदमी किस बात का अहंकार करे? किस किस तरह के अहंकार होते हैं आदमी के भीतर? नंबर एक, पहला अहंकार होता है जाति और कुल का अहंकार। मैं बड़े घर में पैदा हुआ, मैं अमीर घर में पैदा हुआ। एक बात बताओ मेरे भाई, जो अमीर घर में पैदा हुए, अमीर घर में पैदा होना उनके हाथ में था क्या? और जो गरीब घर में पैदा हुए, गरीब घर में पैदा होना उनके हाथ में था क्या? जो जिसकी नियति थी वो जहां वहां जाकर पैदा हो गया। किस बात का अहंकार? कुछ लोगों का अहंकार होता है अपने रंग का अहंकार, मैं गोरा, मैं सुंदर। मैंने देखा है जो लोग थोड़े पैसे वाले और सुंदर होते हैं ना, उनके पांव जमीन पर नहीं टिकते हैं, वो हवा में हरसम उड़ते हैं। उनके लगता है बस हम दुनिया के साथ। आप में से कौन कौन है जो शमशान गया है? गए हैं? चलो, भगवान की कृपा है कि वापस लौट कर भी आए हैं। नहीं तो मेरे पंडाल में भी कौन मिलता। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप शमशान गए हैं तो क्या कभी आपने किसी काले रंग के आदमी का भी दाह संस्कार किया है? यस नो? है? किस किस ने किया है काले रंग का आदमी का दाह संस्कार किया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब उसका दाह संस्कार कर दिया तो पीछे उसकी राख आई, तो राख का रंग कैसा था? काली, वही मटमैली राख होती है, एस कलर की काली राख आई। मुझे एक बात बताओ, काले रंग के आदमी का दाह संस्कार किया तो राख काली हुई। अब बुद्धि ये लगाओ, जब आपने गोरे रंग के आदमी का दाह संस्कार किया तो उसकी तो राख गोरी गट आई होगी ना? नहीं तो उसकी राख कैसी आई? क्या दोनों एक जैसी? काले भी और गोरे दोनों की राख? अरे मेरे भाई, जब पता है कि काले की राख का एंड भी वही होने वाला है और गोरे के रंग का समापन भी वही होने वाला है, तो किस बात का आदमी को अपने रंग का अहंकार है? रज्जब रज ऊपर चढ़े नरमा ही ते जान। रज्जब कहते हैं कि धूल नरम होती है तो कभी कभी हवा में उड़ जाती है, पर बाटे हमेशा कड़क रहते हैं, वो कभी भी ऊपर नहीं। अच्छा चलो बाकी सबको छोड़ो ना, अपने मुंह में देखो क्या क्या है। चलो, एक तो जीभ है और दांत है। अब बुद्धि लगाओ, दांत कितने और जीभ कितनी है? जीभ एक है और दांत कितने हैं? 32। अब आपको बताऊं, ये जीभ की जेड श्रेणी की सुरक्षा है। क्या है? जीभ की जेड श्रेणी की सुरक्षा है। कैसे है? बुद्धि लगाओ। ये 32 इसके अंगरक्षक हैं और एक जीभ अंदर है। पर कैसे आपको बताऊं, अगर ये एक जीभ गलत चलेगी तो ये 32 बाहर आ जाएंगे। ये आपको पता है कि नहीं? ये अकेली जीभ 32 को बाहर निकाल सकती है। अच्छा बुद्धि लगाओ भाई, जब हम पैदा हुए तो मुंह में जीभ थी कि दांत? माताओं बताओ तो, आप सब ने हम लोगों को पैदा किया है ना, तो जरा बताओ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे मुंह में जीभ थी कि दांत? पक्की बात। और जब 90 साल का डोकरा ऊपर जाएगा फिर उसके मुंह में जीभ रहेगी कि दांत? मैं समझ नहीं पाया आज तक। पहले जीभ आती है, एंड तक साथ रहती है, दांत बाद में आते हैं, पहले टूट जाते हैं। क्या हम इसका मतलब समझ पाए कभी? जीभ नरम है। क्या है? थोड़ा बोल लो ना, जीभ नरम है। थोड़ा नरमाई से बोलो ना, आप तो कड़काई से बोलो जीभ नरम है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सॉफ्ट बोल लो, जीभ नरम है। और जो नरम है वो जन्म से मरण तक साथ रहता है, और जो दांत की तरह कड़क होते हैं जो बाद में आते और पहले बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा जीभ की तरह नरम रहने की आदत डाल लो। विनम्रता अपने जीवन का हिस्सा बना लो। मैं आज से नियम लेता हूं, मैं अपने भीतर अहंकार नहीं पालूंगा, क्योंकि जब जब व्यक्ति अहंकार ग्रस्त होता है वो फूल तो जाता है। क्या? अहंकार में आदमी फूल तो जाता है पर फैल नहीं पाता है, चारों तरफ उसका नाम और यश नहीं हो पाता है। केवल आदमी मैं बड़ा, मैं कहूंगा विनम्रता लाओ। जैसे समझो आप समाज के अध्यक्ष हैं, कहीं आप गए और आपको बुलाया गया, मंच पर पधारिए साहब। आप 6 ट्रस्टी गए हैं और कहेंगे साहब अमुक संघ के अध्यक्ष महोदय मंच पर पधारें। ठीक है,
जैसे समझो यहां चातुर्मास समिति के कई संयोजक लोग बैठे हैं, ठीक। आप कहीं एक साथ गए और आवाज दी, साहब चातुर्मास समिति के संयोजक श्री हंसराज जी चौधरी कृपया मंच में पधारें। तो ये यूं करते हुए, देखो हम 10 लोग थे, केवल मुझे बुलाया गया। ना बाबा ना, अपना एक कदम आगे बढ़ाइए। उन्होंने एक को बुलाया, पर आप अपने साथ जितने संयोजक हैं सबको साथ लेकर ऊपर जाइए। और जब माला पहनने का मौका आए ना, तो अपने पीछे वाले संयोजक को बोलिए, आगे पधारो साहब, माला इनको पहनाइए। सब हमेशा याद रखना, सम्मान कभी भी लेने के लिए नहीं होता है, सम्मान हमेशा दूसरों को देने के लिए होता है। एक बात बताओ, चलो मैं आप पे तिलक करूंगा अभी। किसके करूं तिलक? ये पहले नंबर वाले भाई साहब को खड़ा कर लेते हैं। खड़े हो भगवान, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अच्छे आदमी हैं। चलो इनके तिलक करें। चलो किसी व्यक्ति ने इन पे तिलक किया, दो माइक, दो माइक, दो पहले स्माइल दो मुस्कुरा लो। हाँ। तो पहले आपके तिलक कर रहा है। मुझे इतना सा बताओ, सामने वाला चंदन से आपके सिर पर तिलक कर रहा है, पहले खुशबू उसके अंगूठे में आएगी, आपके ललाट पर आएगी? इतना सा मुझे बता दो। उसके अंगूठे में आएगी। अंगूठे में आएगी ना? तो क्यों नादानी करते हो कि पहले खुशबू वो ले, बाद में हमारे हाथ में आए? हम सम्मान लेना पसंद नहीं करते, हम दूसरों को सम्मान देना पसंद करते हैं। जैसे समझो आज यहाँ जैन सोशल ग्रुप के काफी लोग आए हुए हैं। कौन कौन लोग हैं? हाथ खड़ा करो तो। हाँ, इतने सारे लोग हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप सभी लोग कहीं पर गए और जैसे आप कल ही यहां पर आएंगे, चलो कल जैन सोशल ग्रुप मैन यहां आएगा, समझो आएगा, तो कहेंगे साहब सब लोग दीप प्रज्वलन के लिए पधारिए। तो क्या होगा? कुछ लोग जो बड़े बड़े लोग हैं वो आगे हो जाएंगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। मैं कहूंगा अब परंपरा नई हो, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष ये सब बोले आओ भाई आओ, हमने तो बहुत जला लिए, आओ अब आम लोग आओ, आकर के यहाँ पर दीप जलाओ। मैं आपको ये कहता हूँ, जितना आदमी दूसरों को सम्मान देता है, मुंह खोल के बोल लो, जितना आदमी दूसरों को सम्मान देता है, मेरी प्यारी माताओं बोल लो, जितना आदमी दूसरों को सम्मान देता है उतना ही वो सम्मानित होता है। समझ में आ गई? बैठिए प्रभु जी। कभी भी ये मत बोलो, जैसे समझो कोई बिल्डिंग बनी है, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं, ये मैंने ये किया, यहां पर मैंने ये किया, मैंने यहां पर ये किया, मैंने महाराज साहब के चौमास में ये किया, मैंने ये किया। कभी मत मैं मत बोलो, बोलो हम क्या किया। 10 लोग बैठे हैं और आप बोल रहे हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो 9 वाले सोचते हैं अपन क्या भाड़ गूंज रहे थे क्या यहाँ पर? बाकी जो बैठे वो क्या सोचेंगे, हम यहाँ भाड़। सब ने मिलके किया भाई, तुमने अपनी ताकत लगाई, ईंट ने ईंट का काम किया, पर सीमेंट ने भी तो अपना काम किया। अब सीमेंट की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है ना। ज्यादा मैं आपको पता है, कोई आदमी मेरे पास आता है, कहता है बाबू जी मैंने ये किया, मैं ये किया, मैं ये किया, मैं, मुझे उसके पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। जो ज्यादा मैं करता, मुझे लगता है पूरे जन्म में बकरा रहा है। और वो मैं करने की आदत यहां भी ले आया, और अब जहां बैठता है मैं। अरे भाई क्यों मैं बोलो, हमने ये किया। आप घर में भी बैठे ना, आपने घर का मकान बनाया, तो ये मत बोलो मैंने अपने बच्चों के लिए, भाई हमने बच्चों के लिए मकान बनाया। अरे आपकी पत्नी की भी भूमिका है उसमें, आपके बच्चों की भी भूमिका है उसमें। आज आप जहां पर खड़े हैं ना, उस खड़े होने में केवल आपका हाथ नहीं है, आपके बच्चों का हाथ है, पत्नी का हाथ है, माँ बाप के आशीर्वाद का हाथ है। अरे और तो और आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में, आपके प्रेस में, आपकी दुकान में, आपके जहां आपका काम चलता है, वहां काम करने वाले कर्मचारियों का भी रोल है। वे हैं तो आप हैं, सोचो कल वे न तो आप क्या रहेंगे। इसलिए सबके प्रति ये मत कहो कि मेरी कंपनी है। अरे भाई हमारी कंपनी है, हम सब लोगों ने मिलकर कंपनी को बढ़ाया है। कर्मचारियों को बोलो कि तुम्हारी बदौलत मेरे पास दौलत है। सबने मिलकर जीवन में भूमिका निभाई है। कोई अकेला मैं करने से काम नहीं चलता। इसलिए अपने 2 कदम आगे बढ़ाओ और अपने भीतर के पलने वाले अहंकार को अपने भीतर से निकालो। ये मत कहो कि मैं बड़ा हूं, मैं तो भाई सबसे छोटा हूं। मैं क्या हूं? सबसे छोटा हूं। सीधी सादी बात है, जब हम दूसरों को बड़ा बनाते हैं तो हम अपने आप बड़े बन जाते हैं। यूं बड़ा बनना कोई सोरा काम नहीं है? देखो दुनिया में कई तरह के बड़े होते हैं, दाल बड़े, मिर्ची बड़े, कांजी बड़े, दही बड़े, और बोलो ना, हैं? वो आप ही बोल लो मुंह से, केले बड़े और मिर्ची बड़े तो मैं बोल चुका ना, हैं? कौन से बड़े? एक और भयंकर वाला बड़ा होता है,
ये सारे बड़े हजम हो जाते हैं। मिर्ची बड़े, कांजी बड़े, दही बड़े, दाल बड़े, सब हजम हो जाते हैं। एक बड़ा होता है जो दुनिया में हजम नहीं होता है, जो होता है मैं बड़ा। कौन सा बड़ा? कौन सा बड़ा? कौन सा बड़ा? मैं बड़ा। ये मैं बड़ा दुनिया में कभी हजम नहीं होता है। कांजी बड़े, दही बड़े, मिर्ची बड़े, सब बड़े काम के हैं, पर जहां मैं बड़ा होता है वहीं पर वितंडावास शुरू हो जाता है। ये भीतर में कषाय को घेरे रखता है। आदमी जहां जाता है बस यूं यूं, जहां जाता है मुझे सम्मान मिले, जहां जाता है जब दीप प्रज्वलन बुलाओ, मुझे माला पहनाओ, मुझे वो हो, मेरा वो। अरे भाई सहज रहो ना। क्या तुम जहां जाते हो वहीं पर मेरा मान, मेरा सम्मान हो, और कहीं पर अगर न बुलाया गया, जैसे आप समझो आप लोग संतों के दर्शन करने गए, 4 जगह गए, एक जगह पर तो संत महाराज ने आपको मंच में बुलाया, माला वेला पहनाई, ये सब किया, और दूसरी जगह गए तो वहां पर महाराज साहब ने आपको कुछ बुलाया ही नहीं, मान सम्मान कराया ही नहीं, खाना वाना खाए, आप रवाना हो गए। आप घर पहुंचेंगे तो आपकी विचार दशा में कुछ परिवर्तन होगा? अरे यार वो वाले महाराज साहब ने अपना कितना ज्ञान का मंच में बुलाया, माला पहनाई, शॉल पहनाया, साफा पहनाया, सम्मान कराया, दीप जलवाया अपन से, और वहां तो अपन को पूछा ही नहीं, कोई दिक्कत। अगर यूं छोटे छोटे निमित्तों के आधार पर अपनी भाव दशाओं को बिगाड़ते रहोगे तो सोचो शांति की जिंदगी कैसे जी पाओ।